हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और 11th का अकाउंट्स आज हम लोग सीखेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे अकाउंट्स होता है। ठीक है, देखो अकाउंटिंग को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। फर्दर हम लोग पर्सनल अकाउंट को थ्री पार्ट से बांटते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को भी हम लोग दो पार्ट से बांटते हैं। इसको कहते हैं, एक हो गया रियल अकाउंट और एक हो गया नॉमिनल अकाउंट। एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। वन इज रियल अकाउंट एंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, किसी भी नेमिंग वर्ड्स को हम लोग पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, है ना। जैसे बोलेंगे ताजमहल से अकाउंट। ताजमहल एक बिल्डिंग है और उसका नाम रखती है ना। किसी भी चीज का हमने नाम रखना है वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और जो हम नेमिंग वर्ड्स में नहीं बोलते, जो नेमिंग वर्ड्स नहीं होता है, वो होता है इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, बिल्डिंग इज योर इम्पर्सनल अकाउंट। सैलरी इज योर इम्पर्सनल अकाउंट। रेंट इज योर इम्पर्सनल अकाउंट। तो बिल्डिंग है, सैलरी है ना, रेंट है, ये इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में राम है, श्याम है, ताजमहल है। रेड फोर्ट्स अकाउंट, रेड फोर्ट का अकाउंट में तो समझे, जैसे क्या होता है रेड फोर्ट्स अकाउंट। रेड फोर्ट को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट जब आते हैं तो ये रेड फोर्ट का इनकम हुआ। और रेड फोर्ट में साफ सफाई के लिए कर्मचारी होते हैं, वहाँ पैसा का आउटफ्लो होता है। जब उसका हिसाब किताब रखते हैं उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग ऑफ रेड फोर्ट। तो जब हम किसी भी चीज़ का नाम रख देते हैं तो वो होता है पर्सनल अकाउंट, और जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं रखते तो वो होता है इम्पर्सनल अकाउंट। नाउ नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट जहाँ पे नेचुरल थिंग्स का नाम, जहाँ पे हम नेचुरल थिंग्स का अकाउंटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट। जैसे मेरा नाम शिवम है, शिवम्स अकाउंट, है ना। तो जब हम किसी भी चीज़ का, किसी नेचुरल चीज़ का अकाउंटिंग करते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जब हम किसी आर्टिफिशियल सामान का अकाउंटिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ताजमहल से अकाउंट, तो ताजमहल का जो खाता बनेगा वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वैसा अकाउंट होता है जो एक पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ये आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा। वैसे आप इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल होगा कैपिटल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, एक्सेट्रा। ठीक है। रियल अकाउंट में जब आप आते हैं तो रियल अकाउंट में क्या होता है, ऑल द एसेट्स, जितने भी संपत्ति हैं, ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जितनी भी संपत्तियां हैं सारी की सारी रियल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कैश हो, है ना।
लेकिन एक बात है, एक्सक्लूडिंग क्या, एक्सक्लूडिंग किसको हटा के, तो एक्सक्लूडिंग क्या, बैंक, बैंक को छोड़ के और डेटर्स को छोड़ के। बैंक और डेटर्स रियल अकाउंट में नहीं आते, बैंक और डेटर्स रियल अकाउंट में नहीं आते। बैंक और डेटर्स को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं सारे के सारे रियल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल में क्या है, जितना भी खर्चा होगा, ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द एक्सपेंसेस, इनकम या फिर प्रॉफिट लॉस, जो भी होगा, जैसे सैलरी है, ये क्या खर्चा है। रेंट क्या है, खर्चा भी हो सकता है, सैलरी खर्चा भी हो सकता है, आमदनी भी हो सकती है। रेंट खर्चा भी हो सकता है, आमदनी भी हो सकती है। कहने का मतलब जो भी खर्चा होगा या आमदनी होगी ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है।